देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल का 11 वर्ष पूरा हो चुका है और इस 11 वर्ष पूरे होने के बाद अगर हम बात करें झारखंड के प्रदेश कार्यालय में, तो मुख्य जो भी कार्य प्रधानमंत्री के हाथों किए गए हैं, उनकी ओर से किया गया है, सभी कार्यों को प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, सभी को प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। तो हम बात करेंगे भाजपा के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक से और जानेंगे क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से जो मुख्य कार्य है उसको लेकर यह क्या कहेंगे और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसे ये कैसे देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, 11 वर्ष पूरा हो चुका है और इस 11 वर्ष कई सारे कार्य किए गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, जो कि गरीबों के लिए भी काफ़ी सहायक कार्य वो साबित हुए। तो ऐसे में उनकी उपलब्धियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मोदी सरकार के जो 11 साल हैं, ये 11 साल बेमिसाल है और ये विकसित भारत का एक अमृत काल है और हम कह सकते हैं कि ये सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष है ये। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में संभाला, देश की कमान अपने हाथों में लिया, उसके बाद से लगातार देखेंगे कि वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो, वो चाहे देश की अर्थव्यवस्था में हो, या आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता भारत का कदम हो, या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, या सामाजिक जो समाज के पिछड़े हुए जो लोग हैं, वर्ग है, उसको प्रथम पंक्ति में कैसे लाना। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत को जो सोने की चिड़िया कही जाती थी एक समय में, ये नरेंद्र मोदी जी के शासन में 11 सालों में ये भारत सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो चला है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत एक न्यू इंडिया के साथ में, एक विकसित भारत के साथ में एक नए महाशक्तिशाली भारत के रूप में उभर चला है। कई सारे यहाँ पे प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। जिस तरीके से हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाया गया, या फिर पुरुषों को भी जो कार्य यहाँ पर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का जो योजना यहाँ पर शुरुआत की गई, किसानों के लिए कई योजना शुरुआत की गई, सभी की यहाँ पर तस्वीर या फिर ये कह सकते हैं प्रदर्शनी यहाँ पर लगाया गया है। तो क्या क्या प्रदर्शनी और किस उद्देश्य से आप लोग की ओर से लगाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में जो भी देशवासी को समर्पित किया है, वो एक प्रदर्शनी के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो, वो आम जनमानस के बीच वो अपना संदेश पहुंचाने का काम करती है। और ऐसा नहीं कि इसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चाहते हैं, ये देश के 140 करोड़ जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मेरे लिए किया है उसको देश के 140 करोड़ की जनता जाने। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय में आप देखें कि जो 80 करोड़ लोगों को के द्वार तक अन्न पहुंचाने का काम किया है, कितने लोगों को गरीबी स्तर से ऊपर उठाने का काम किया है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी चेनाब नदी पे वो ऐतिहासिक ब्रिज बनाने का काम करते हैं और एक साधारण गरीब के पेट में वो अन्न पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपने कार्यक्रम, अपने विकास की योजनाएं, कई ऐसे आयामों को पूरा करते हुए बढ़ चला है। आप देखेंगे कि जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें वो चाहे एयरपोर्ट की बात करें, या भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे युवाओं की एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या महिला सशक्तिकरण की बात करें, या ट्राइबल या SC ST OBC को जो आरक्षण में उसको सशक्त करना हो, उसको प्रथम पंक्ति में कैसे जोड़ना हो, तो कुल मिला के आप पूरी प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि हर जगह पे वो महिलाओं को किस तरह से उज्ज्वला योजना के माध्यम से कैसे उसको धुआं से मुक्ति दिलाना हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कैसे खुले में शौच से मुक्ति दिलाना हो। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है, गरीबों को सशक्त करने की दिशा में काम किया है, जो देश के पिछड़े जो वर्ग थे ST SC OBC को कैसे प्रथम पंक्ति में लाना, कैसे उसको विकास से जोड़ना है, कैसे उसको स्वरोजगार से जोड़ना है। और देश की जो आत्मा है, जो देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, तो देश की सांस्कृतिक विरासत के भी कैसे दुनिया में महिमा मंडन हो, उसको लेकर आप देखें जो 500 साल का जो हम लोग का वनवास था, वो प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने हर विभाग को टच करके उसको एक नया आयाम देने का प्रयास किया है। अशोक जी, भाजपा के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री ने वैसे तो कई सारे मुख्य कार्य किए हैं, लेकिन इन मुख्य कामों में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा काम पसंद आया है? देखिए, अगर आप ऐसे बाइफर्केशन करने बोलेंगे तो मुझे उनके हर विभाग में किए गए काम मुझे ऐतिहासिक काम लगता है। आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ देश का वार चल रहा था, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने मुहिम छेड़ा हुआ था, उसी बीच कई एजेंसियों ने भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को घोषित किया है। तो ये बताता है कि भारत किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, लोग कोविड से पूरा दुनिया त्रस्त थी, भारत ने 150 देशों को अपने यहाँ से दवा पहुँचाने का काम किया, अन्न पहुँचाने का काम किया, और भारत भी अपने आप को भी सुरक्षा कर रहा है, दुनिया को भी सुरक्षा कर रहा है। यानी वसुधैव कुटुंबकम की भाव के साथ में भारत अपने लिए भी करता है और दूसरे देशों के भी सहयोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अगर मेरे से आप व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने विकास के आयाम को तय करने का काम किया है। मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, ST समाज से आता हूँ। आप देखें कि जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो
ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं, ऐतिहासिक योजना चलाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के 75-78 सालों में किसी भी सरकार ने आदिवासी समाज को उस विकास के लाइन में अपने आप को उसको पंक्तिबद्ध खड़ा करने का प्रयास किया होगा। आप देखेंगे कि 75-78 सालों में देश में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति बनी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। देश में पहली बार कि जो आदिवासी महापुरुष थे जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता की लड़ाई में अपनी प्राण की आहुति दी थी, कांग्रेस के सरकार में वो इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। जैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, वीर बुधु भगत, नीलांबर पीताम्बर, पोटो हो, जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष देश भर के जो कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में अपने प्राण को आहुति दी थी, उनको इतिहास के पन्नों में दबाया था। प्रधानमंत्री जी ने इन सभी आदिवासी महानायकों को उनका गौरव गान करने के लिए जनजाति गौरव दिवस बनाने का काम किया और आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म तिथि के दिन पे जनजाति गौरव दिवस मनाकर उन सभी आदिवासी महापुरुष को उन्होंने सम्मान देने का काम किया, उनके मान सम्मान और गौरवगान करने का काम किया है। और आप बात करेंगे जो आदिवासी समाज कहीं ना कहीं 75-78 सालों में कांग्रेस के सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने 25,000 करोड़ रुपए पीएम जनमन कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी आदिवासियों के लिए जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज पिछड़े थे, दबे थे, कुचले थे, शिक्षा से कोसों दूर थे, विकास से कोसों दूर थे, उनके लिए 25,000 करोड़ का स्कीम्स लाकर उन सभी आदिवासियों को विकास से जोड़ना, उनको शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उनका उन्नति करना, उनके गांव तक विकास कैसे किरण पहुंचे, इन सभी को लेकर 25,000 करोड़ का शुभारंभ रांची झारखंड के खूंटी से करने का काम किया है। तो और भी कई ऐसे इस योजनाएं हैं, महिलाओं को जिस तरह से 33% आरक्षण में उनको शामिल करना। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा है, अपने शासन में हर उस वर्ग को सम्मान देने का काम किया। आप देखिए सामान्य श्रेणी के लोगों को ईडब्ल्यूएस में 10% का जो आर्थिक रूप से जो गरीब है ईडब्ल्यूएस, उनको श्रेणी में भी उनको आरक्षण देने का काम किया। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म भेद के, बिना किसी लिंग भेदभाव के सभी को सम्मान देने का काम किया है। और कह सकते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही यह देश दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा, यह देशवासी ने प्रण कर लिया है। तो सुना आपने किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 11 वर्ष के कामों को उन्होंने बताया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया गया है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो नंबर 1 बन जाए। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के इतने ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।